इस पार्ट में हम पेरिस में दिखाने वाले हैं सिद्धार्थ और सांझ की लाइफ। अगली सुबह सिद्धार्थ और सांझ थोड़ा लेट ही उठे। घूमने फिरने आए थे दोनों, कोई जिम्मेदारी वाली चीज़ नहीं थी, तो बेफिक्र होकर एक दूसरे की बाहों में आराम से सोते रहे। सिद्धार्थ की आंख सांझ से पहले खुल गई। सुबह के 10 बजे के करीब हो रहा था। सिद्धार्थ ने आंख खोली तो सबसे पहले नज़र सांझ पर गई, जो उनकी तरफ फेस करके सो रही थी। सिद्धार्थ ने कुछ टाइम कोई रिएक्ट नहीं किया, बस एकटक सांझ को देखता रहा। प्यार भी ना बड़ी अजीब चीज़ है, अपने प्यार के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता बाद में। सिद्धार्थ काफ़ी देर सांझ को बस निहारता रहा। उठने का तो मन नहीं हो रहा था, तो उसने अपनी बीवी को निहारना ही सही समझा, लेकिन वो सेंस में तब आया जब सांझ नींद में से दूसरी तरफ करवट लेने लगी। सिद्धार्थ ने देखा तो जल्दी से सांझ को कमर से पकड़ लिया और उसे करवट ही नहीं लेने दिया। सांझ की भी नींद खुलने लगी। सिद्धार्थ ने उसे अपने पास खींच लिया और बोला, मेरी तरफ फेस करके ही सोइए आप। सांझ की नींद खुल गई। वो अपनी अलसाई आंखें खोलकर सिद्धार्थ को देखने लगी। बहुत क्यूट लग रही थी वो। सिद्धार्थ बस उसे देखता रहा। सिद्धार्थ की बात सुनकर सांझ बोली, जी क्या कहा, हमें समझ नहीं आया। सिद्धार्थ सांझ की बात पर मुस्कुरा दिया और बोला, जान मैं बस यह बोल रहा हूँ, आप मेरी तरफ मुंह करके ही सोएंगी, मुझे देखना है आपको। सांझ की नींद अब पूरी तरह से खुल गई। सिद्धार्थ की बात सुनकर वो बड़ा मासूम सा मुंह बनाकर बोली, जी। सांझ को आगे कुछ कहना ही नहीं आया। वो सिद्धार्थ को देखती रही। सिद्धार्थ को भी बड़ा प्यार आया उस पर। वो मुस्कुराने लगा और सांझ के गाल पर जोर से किस कर दिया। सांझ भी मुस्कुरा उठी। सिद्धार्थ उससे अलग होकर बोला, यू आर सो क्यूट। सांझ मुस्कुराने लगी। सिद्धार्थ उसे देखते हुए धीरे से बोला, अच्छा बताइए, बाहर घूमने जाना है या सारा दिन मेरी बाहों में ही बिताना है आपको। सिद्धार्थ की बात सुनकर सांझ मासूम सा मुंह बनाकर बोली, जी थोड़ा घूम आते हैं ना, हम पेरिस पहली बार आए हैं। सिद्धार्थ ने सुना तो मुस्कुरा दिया और बोला, ठीक है, फिर हम उठने का कष्ट करें, आपको एफिल टावर लेकर चलते हैं, थोड़ा दूर है यहाँ से, टाइम लगेगा जाने में। सांझ खुश हो गई और हाँ में सर हिलाने लगी। सिद्धार्थ ने उसे इतना खुश देखा तो उसे कमर से और खींच लिया और अपने पास करके बोला, एक शर्त पर लेकर जाऊँगा, वहाँ जाकर आपको एक काम करना होगा। सांझ उसे देखने लगी, फिर बोली, जी क्या काम। सिद्धार्थ, वहाँ जाकर पता चलेगा, प्रॉमिस कीजिए पहले आप मना नहीं करेंगी। सांझ पहले तो देखती रही। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि सिद्धार्थ क्या काम करवाएंगे, लेकिन अपने पति पर भरोसा करके वो धीरे से बोली, जी ठीक है, हम कर देंगे। सिद्धार्थ के चेहरे पर स्माइल आ गई और फिर सांझ को बाहों में उठाकर वो बेड से उठ गया। सांझ ने सिद्धार्थ के गले में बाहें कस दी। दोनों वॉशरूम में जाकर बाथ टब में बैठ गए। थोड़ी देर बाद वो दोनों बाथरूम से बाहर आए और तैयार होने लगे। सांझ ने पहले चेंज कर लिया और शीशे के सामने तैयार होने लगी। बहुत प्यारी लग रही थी। वाइट क्रॉप टॉप और ब्लू जीन्स पहन ली, पैरों में वाइट शूज, बालों को खुला छोड़ दिया, हल्का सा मेकअप, तो बस इतनी में ही बहुत प्यारी लग रही थी। वही सिद्धार्थ भी रेडी हो गया। सिद्धार्थ की नज़रें सांझ पड़ी थी। उसे सांझ बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन अब घुमाना भी था अपनी बीवी को, तो दिल पर पत्थर रखकर तैयार हो रहा था। बंदा खुद भी कहर लग रहा था। वाइट लूज प्रिंटेड शर्ट, ब्लू डेनिम और वाइट शूज, अपनी वाइफ के साथ मैचिंग किए थे कपड़े उसने। सर पर वाइट कैप लगा ली, हाथों में घड़ी और परफ्यूम छिड़क कर बस तैयार हो गया। सांझ पहले तैयार हो गई थी तो वो बेड पर बैठी सिद्धार्थ को देखती रही। फिर उसे याद आया तो वो बोली, जी हम घर कॉल कर लें। सिद्धार्थ ने शीशे के सामने बाल सेट करते हुए कहा, जान अभी निकलना है हमें, नीचे ब्रेकफास्ट करेंगे, वहाँ बैठकर कर लेना ना कॉल, अभी चलिए। सांझ ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। उसने अपना बैग लिया और कंधे पर डाल लिया। सिद्धार्थ ने भी अपना फ़ोन जेब में डाला, फिर सांझ के पास आकर एक बार उसका सर चूमा। सांझ के चेहरे पर स्माइल आ गई। सिद्धार्थ सारा दिन उसे ऐसे ही जाते किस करता रहता था। सांझ को हर टाइम किस करके स्पेशल फील करवाना सिद्धार्थ की फेवरेट हॉबी थी। अब किस करके सिद्धार्थ ने सांझ का हाथ पकड़ा और उसे लेकर नीचे चला गया। दोनों नीचे आकर अपने रेस्टोरेंट में चले गए। सिद्धार्थ ने खाना ऑर्डर कर दिया। सांझ अब कॉल पर बातें करने लगी।
शौर्य भी अपने दादू दादी के पास बाहर गार्डन में था। सिद्धार्थ भी शौर्य से बात करने लगा। थोड़ी देर में उनका ब्रेकफास्ट आ गया तो साज ने बाय बोलकर फ़ोन कट कर दिया। दोनों ने खाना खाया और होटल से ही उन्होंने एक कार सर्विस ले ली। दोनों कार में बैठ गए और एफिल टावर की तरफ निकल गए। वो 12 बजे के आसपास निकले थे। वो 2-3 घंटे लगने वाले थे पहुंचने में। वो रास्ते में ही 2-3 जगह रुककर ब्रेक ले ली। पेरिस तो वैसे ही बहुत खूबसूरत था। बहुत अच्छी अच्छी जगह थी देखने के लिए। दोनों आज पूरा दिन घूमने वाले थे तो हर चीज़ को एंजॉय करके जा रहे थे। 5 बजे के आसपास घूमते फिरते वो एफिल टावर आ गए। पेरिस को इस चीज़ से ज़्यादा पहचाना जाता था। हनीमून डेस्टिनेशन था एक पेरिस सिटी। सिद्धार्थ तो पहले ही कॉलेज लाइफ में पेरिस आकर घूम चुका था। सांझ पहली बार आई थी। वो खुश हो गई यह जगह को देखकर। ऑलमोस्ट हनीमून कपल्स और फॉरेन के लोग थे। सांझ ने मुस्कुराकर सिद्धार्थ को देखा और बोली, जी यह जगह कितनी अच्छी है। सिद्धार्थ मुस्कुराकर उसे देखकर बोला, यह तभी तो लेकर आया हूँ। सांझ खुश हो गई और अपना फ़ोन लेकर वहाँ सब कुछ कैप्चर करने लगी। शाम का टाइम भी हो रहा था तो यह जगह वैसे ही बहुत खूबसूरत लग रही थी। सिद्धार्थ ने उसे देख रहा था। सांझ घूम घूम कर सारी वीडियो ले रही थी। सिद्धार्थ वहाँ साइड में बने स्टूल पर बैठ गया और सांझ को देखने लगा। सांझ ने कुछ वीडियो ली फिर सिद्धार्थ के पास आकर बैठ गई। सिद्धार्थ ने उसके कंधे पर बांह लपेट दी और उसे देखते हुए बोला, हैप्पी। सांझ सिद्धार्थ को देखने लगी फिर उसके कंधे पर सर रखकर बोली, जी बहुत। यह जगह बहुत सुंदर है लेकिन आपका साथ इस जगह से भी ज़्यादा सुंदर है। हम आपके साथ दुनिया घूम रहे हैं। हम बता नहीं सकते कितने खुश हैं। सिद्धार्थ ने उसके सर पर किस कर दिया। सांझ उसके कंधे पर सर रखकर बैठी रही। रोमांस ही चल रहा था हर तरफ। ऑलमोस्ट कपल्स वहाँ घूम रहे थे ज़्यादा। एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले रोमांटिक पोज देकर फ़ोटोज़ ले रहे थे। वो फेमस पैलेस थी वहाँ तो बहुत अच्छे प्रोफेशनल कैमरा आर्टिस्ट भी थे। कुछ तो हमारे इंडियंस ही थे वहाँ। फ़ोटो खींचकर पैसे कमाते थे। सांझ और सिद्धार्थ आराम से बैठे अभी बस व्यू देख रहे थे वहाँ का। सांझ उसके सीने पर सर रखे थी। सिद्धार्थ धीरे धीरे उनकी बालों में उंगलियां फेर रहा था। एक इंडियन कैमरामैन उनकी तरफ आया और बड़े आराम से बोला, हेलो सर, हेलो मैम। उनकी आवाज़ सुनकर सांझ सीधे होकर बैठ गई। दोनों उस लड़के की तरफ देखने लगे। सिद्धार्थ ने कहा, यस। वो लड़का बोला, सर मैं प्रोफेशनल कैमरा आर्टिस्ट हूँ। आप यहाँ घूमने आए हैं तो आप चाहे तो आप फ़ोटो शूट करवा सकते हैं। लड़के की बात सुनकर सांझ सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ ने भी सांझ को देखा तो आईब्रो उठाकर पूछा। सांझ ने एक्साइटेड होकर हाँ में सर हिला दिया तो सिद्धार्थ भी मुस्कुरा दिया और फिर लड़के से बोला, ओके डन, बट हमें पिक्चर सेंड करने के बाद आप अपने कैमरा से फ़ोटो डिलीट कर देंगे। लड़का मुस्कुराकर, श्योर सर, डोंट वरी। सांझ और सिद्धार्थ दोनों फोटोज खिंचवाने लगे। दोनों ही खुश थे तो उनकी पिक्चर्स में भी उनकी खुशी दिख रही थी। खूबसूरत तो थे ही दोनों। काफ़ी पिक्चर्स हो गई। सिद्धार्थ और सांझ ने उनके कैमरों से पिक्चर्स देखी फिर कैसी आ रही हैं या नहीं। बहुत ही अच्छी पिक्चर्स आ रहे थे। सिद्धार्थ ने फिर फोटोग्राफर से कुछ कहा और सांझ को थोड़ा दूर लेकर गया। वो एफिल टावर के बिल्कुल सेंटर में खड़े थे। काफ़ी लोग थे वहाँ आसपास घूम रहे थे। सिद्धार्थ ने सांझ के कमर से पकड़ लिया। सांझ को लगा कि सिद्धार्थ पोज दे रहा है तो वो भी मुस्कुराने लगी, उसकी आंखों में देखने लगी। सिद्धार्थ ने एक नज़र सांझ को देखा और फिर बोला, जान, मैंने आपको रूम में कहा था ना कि आपको एक काम करना है। सांझ सिद्धार्थ को देखती रही और बोली, जी कहिए। सिद्धार्थ उसकी आंखों में देखते हुए, आई वंडर किस यू राइट हेयर। सांझ के चेहरे की स्माइल चली गई। वो नर्वस हो गई क्योंकि वहाँ बहुत लोग थे। वो सिद्धार्थ से बोली, जी यहाँ कैसे, यहाँ तो बहुत लोग हैं। सिद्धार्थ सांझ को देखते हुए बड़े आराम से, कोई हमें यहाँ नहीं जानता। यहाँ किस करना बहुत नॉर्मल बात है। हर हनीमून पर आया कपल करता है किस, किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम हस्बैंड वाइफ हैं। इंडिया में तो नहीं कर सकते हैं यह, लेकिन यहाँ तो करना है। फैंटेसी है मेरी। बाकी मैं फोर्स नहीं करूँगा, बस मैं परमिशन चाहता हूँ। बाकी आपकी मर्जी के बिना नहीं करूँगा। सिद्धार्थ ने अपने दिल की बात सांझ के सामने रख दी। सांझ सिद्धार्थ को एकटक देखती रही। पहले तो वो नर्वस हो रही थी लेकिन
सिद्धार्थ की बातों से वो बिल्कुल शांत हो गई। वो ऑलरेडी काफ़ी करीब थे। सिद्धार्थ ने उसकी कमर पर बाहें लपेटी हुई थी। सिद्धार्थ उसको उम्मीद से देखता रहा। साँझ ने एक नज़र देखा और फिर सिद्धार्थ का चेहरा हाथ में लेकर अपनी एड़ियाँ ऊंची कर दी और उसके होठों पर होठ रख दिए। सिद्धार्थ ने आंखें बंद कर ली। वहाँ खड़े कपल्स के एक नज़र उन पर गए, लेकिन फिर वो नज़रें हटा ली और एंजॉय करने लगे। कुछ सेकंड बाद साँझ अलग हो गई। सिद्धार्थ के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। साँझ भी मुस्कुरा दी और बोली, आई लव यू सिद्धार्थ जी। हम भी दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि आप पर सिर्फ हमारा हक है। सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया और साँझ के सर से सर जोड़ दिया और आंखें बंद करके बोला, आई लव यू टू साँझ। आज तक हमने जितनी भी किस की, यह कुछ सेकंड की किस उन सबसे ऊपर थी। मेरी इनोसेंट सी बीवी मुझे पब्लिकली किस कर रही है। मुझे फील हो रहा है कि मैंने सच में जीत लिया आपको। साँझ मुस्कुरा दी और बोली, आप प्यार ही इतना करते हैं हमसे, हम क्यों ना करें आपकी फैंटेसी पूरी। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए, अभी इतनी किस बहुत है, बाकी हम रूम में कंटिन्यू करेंगे। साँझ हंसने लगी। सिद्धार्थ ने उसे अपने गले से लगा लिया और आंखें बंद कर ली। कैमरामैन उनकी सारे मोमेंट की वीडियो कैप्चर कर रहा था। यह लाइफ टाइम मेमोरी थी जिसे सिद्धार्थ संभाल कर रखना चाहता था। उसने ही बोला था उसे कैप्चर करने के लिए। दोनों गले लगे रहे कुछ देर, फिर अलग होकर सिद्धार्थ ने उसका माथा चूमा और प्यार से बोला, चलिए थोड़ा घूमते हैं, आप शॉपिंग कर लीजिए फिर वापस जाएंगे। साँझ ने हाँ में सर हिला दिया। सिद्धार्थ ने लड़के से अपनी सारी पिक्चर्स और वीडियोज़ अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र करवा ली और उसके कैमरे से डिलीट करवा दी। फिर उससे हाथ मिला करके हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, थैंक्स ब्रो। लड़का मुस्कुरा कर, माय प्लेजर सर, एंजॉय योर वेकेशन। सिद्धार्थ ने हल्का सा सर हिला दिया, फिर उसे बाय बोला और साँझ को लेकर थोड़ा इधर उधर घूमने लगा। वहाँ आसपास ही बहुत आउटिंग स्पेस थी और शॉपिंग के भी बहुत अच्छी अच्छी मार्केट्स थी। दोनों वहाँ चले गए। साँझ फैमिली के लिए कुछ न कुछ लेने लगी और सबसे ज़्यादा सामान तो वो शौर्य के लिए खरीद रही थी। दोनों ने अपनी खिंचवाई हुई फ़ोटोज से एक दो फुटेज का फ्रेम बनवा लिए। छोटी छोटी चीज़ें ही ले रही थी साँझ, जिसे इंडिया ले जा सके, उन्हें दिक्कत ना आए। शौर्य के लिए बहुत कपड़े लिए उसने। सिद्धार्थ उसे बिल्कुल नहीं रोक रहा था। साँझ जो बोल रही थी, सिद्धार्थ बिल पे कर रहा था, लेकिन बंदा अपनी बीवी के लिए ज़रूर शॉपिंग कर रहा था। साँझ के लिए उसने भी कपड़े और कुछ बैग्स और शूज़ देखे जो उसे पसंद आए और साँझ को भी अच्छे लगे, तो दोनों ने ले लिए। साँझ ने भी सिद्धार्थ के लिए कुछ टी शर्ट पसंद की। रात हो गई थी तो 2-3 घंटे रुक कर दोनों थोड़ा स्ट्रीट फूड पैक करवा कर कार में वापस आ गए। 8 बजे के आसपास वो वापस अपने होटल की तरफ चले गए। कार में बैठकर दोनों ने पैक करवाया हुआ फूड खोला और टूट पड़े उस पर। इन छोटी छोटी चीज़ों में भी दुनिया भर की खुशियाँ छिपी होती हैं। सिद्धार्थ ने ड्राइवर को भी फूड पास कर दिया। ड्राइवर भी खुश हो गया और ड्राइव करते हुए खाने लगा। सिद्धार्थ और साँझ एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे मज़े से अपना डिनर एंजॉय कर रहे थे। डिनर क्या, अपना हनीमून एंजॉय कर रहे थे। आज का खूबसूरत दिन बीता कर वो वापस होटल जा रहे थे। बहुत घूमे थे दोनों आज। 10 दिन बाद सिद्धार्थ और साँझ अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिन पेरिस में बिताकर वापस अपने घर जा रहे थे। जाने का मन तो दोनों को नहीं था, बस यह 10 दिन कब बीत गए उनको पता नहीं चला। उनका दिल नहीं भरा अभी। वो अभी रुकना चाहते थे, लेकिन बेचारे जिम्मेदारियों से बंधे उनका बच्चा था जो अब उनको बहुत मिस कर रहा था। सिद्धार्थ का ऑफिस भी तो था। एक कमिटमेंट की थी उसने किसी के साथ कि काम पूरा करके देना था, तो दोनों अपने दिल को समझाकर वापस आने का मन बना बैठे। आज उनकी फ्लाइट थी वापस दिल्ली की। रात तक वो दिल्ली पहुंच जाएंगे। यहाँ पेरिस में सिद्धार्थ की कज़न भी अपने हस्बैंड के साथ रहती थी। दोनों एक दिन के लिए उनके घर पर भी जाकर रुके थे। उन्होंने भी काफ़ी घुमाया उनको। दोनों का प्यार अब अपनी पूरी हद पर था। एक दूसरे पर पूरी प्यार की बारिश की दोनों ने। शायद यहाँ आकर उनको एक दूसरे की फीलिंग्स ज़्यादा समझ आई। दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं वो अब पूरी तरह समझ गए थे और एक दूसरे के नेचर को भी पूरी तरह समझ गए थे। 24 घंटे दोनों साथ रहते थे। एक दूसरे की छोटी छोटी चीज़ों से भी वाकिफ़ थे। अब आज सुबह की उनकी फ़्लाइट थी।
सांझ जल्दी उठ गई। सिद्धार्थ अभी सोता रहा था। टाइम 7 बज रहे थे। सांझ ने जल्दी से उठकर नहा लिया और रेडी हो गई। उसने बहुत प्यारा कॉट सेट पहन लिया, बाल को खुला ही रहने दिया, मांग में हल्का सा सिंदूर और होठों पर हल्की सी पिंक लिपस्टिक लगा ली और तैयार हो गई। बहुत प्यारी लग रही थी। सांझ तैयार होकर दोनों का सूटकेस में पैक करने वाला सामान जल्दी से पैक करने लगी। फिर सांझ ने टाइम देखा तो 8 बजने को हो रहे थे। उसने जल्दी से सिद्धार्थ को कंधे से हिलाया और बोली, जी उठिए, हमें जाना है, फ्लाइट के लिए लेट हो जाएंगे हम। सिद्धार्थ वैसे तो बहुत एक्टिव था, लेकिन यहाँ पेरिस में आने के बाद उसका सोने का सिस्टम खराब हो गया था। रात को वो जल्दी सोते नहीं थे और सुबह 9 बजे से पहले दोनों उठते नहीं थे। आज वापस जाना था तो सांझ जल्दी उठ गई, नहीं तो यह मैडम भी 9 बजे से पहले उठने वाली नहीं थी। सांझ की आवाज़ से सिद्धार्थ की नींद खुल गई और बोला, जान 10 मिनट दीजिए, उठता हूँ, आप पहले रेडी हो जाओ, मैं 5 मिनट लगाऊंगा बस। सिद्धार्थ बिना आंखें खोले ही बोल रहा था। सांझ ने सुना तो बोली, जी हम तो कब के रेडी हो गए हैं, उठिए ना प्लीज़। सिद्धार्थ ने आंखें खोल दी और देखने लगा। उसके सामने हमारी सांझ पूरी तरह तैयार खड़ी थी। सिद्धार्थ उसे देखने लगा। आज 10 दिन बाद वो सांझ को इंडियन में देख रहा था। इतने दिनों से सांझ वेस्टर्न ही पहन रही थी। वैसे तो वेस्टर्न में भी बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन इंडियन की बात ही अलग होती है। सिद्धार्थ बेड पर लेटा बस देखता रहा। सांझ फिर बोली, जी उठिए ना जल्दी। सांझ की बात पर वो सेंस में वापस आया और बेड से उठकर बैठ गया। शर्टलेस था वो और क्या हैंडसम लग रहा था। सुबह सुबह ही उसने भोला सा मुंह बनाकर सांझ को देखा, फिर उसकी बाह पकड़कर उसे अपने पास कर लिया और सांझ के टमी पर अपना सर रखकर उसकी कमर पर बाहें कस दी। वो बेड पर बैठे ही उसे हग कर रहा था। सांझ को बड़ा प्यार आया। वो मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरने लगी। सिद्धार्थ ने आंखें बंद कर ली थी। वो बोला, सांझ दिल नहीं कर रहा जाने का, 2-3 दिन बाद चलें। सांझ ने सुना तो उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, जी हम बस 10 दिन के लिए ही आए थे। शौर्य बहुत मिस कर रहे हैं हमें और हमें भी याद आ रही है उनकी। हम शौर्य के साथ फिर वापस आएंगे। सांझ की बात पर सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया और हक किए ही बोला, अब वापस जाकर फिर मुझे शेयर करना पड़ेगा आपको। आप फिर अपने बेटे के आगे मुझे भूल जाएंगी। मुझे आदत हो गई है आपकी, बहुत बुरी वाली। अब आप देख लो क्या करना है मेरा। सांझ हंसने लगी और बोली, जी ऐसा नहीं है, आपको भूलकर मैं कहाँ जाऊंगी, हमारा तो वजूद ही आपसे जुड़ा है। सांझ की बात सुनकर सिद्धार्थ ने उसकी कमर छोड़ दी और सर उठाकर उसे देखने लगा। सांझ को बड़ा प्यार आया। वो सिद्धार्थ का चेहरा पकड़कर उसकी दोनों गालों पर किस करने लगी। सिद्धार्थ आंखें बंद किए बैठ गया। फिर सांझ ने सिद्धार्थ का माथा चूमा प्यार से और बोली, आपको जितना टाइम चाहिए होगा हमारा, हम देंगे आपको। हमारे पति और बच्चे के साथ में ही मैनेज करना आता है हमें। सिद्धार्थ ने आंखें खोल दी और मुस्कुरा दिया। फिर प्यार से बोला, यू हैव कम एज अ ब्लेसिंग फॉर मी, रियली द बेस्ट गिफ्ट गिवन बाय गॉड टू मी। ऑलवेज स्टे विथ मी, आई कैंट लिव विदाउट यू। आई लव यू वेरी मच, मोर देन यू कैन इमेजिन। सिद्धार्थ ने बड़े प्यार से अपनी फीलिंग्स बताई। सांझ के चेहरे पर सुकून और होठों पर स्माइल आ गई और बड़े प्यार से बोली, आई लव यू टू जी, आई ऑल्सो कैंट लिव विदाउट यू। यू आर माई फेवरेट पर्सन, यू आर माई होम, माई एवरीथिंग। आई हैव नेवर लव्ड एनी वन एज मच एज आई लव यू। सिद्धार्थ की तो आत्मा ही तृप्त हो गई यह सुनकर। दिल में इतना सुकून भर आया कि क्या ही कहे वो। फिर सांझ को कमर से होल्ड करके उसे हग करके बच्चों की तरह रिएक्ट करते हुए बोला, मुझे नहीं जाना घर वापस, मेरा दिल नहीं कर रहा जाने का। आपके साथ थोड़े दिन और अकेले में रहना है मुझे। सिद्धार्थ के रिएक्शन पर सांझ मुस्कुराने लगी और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, जी हम वापस आएंगे, शौर्य का सोचिए ना। सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली और सांझ से अलग होकर बेड से उठकर खड़ा हो गया। सांझ उसे देखने लगी। सिद्धार्थ भी उसके सर पर हाथ फेर कर बोला, ठीक है, अभी जा रहे हैं, 2 महीने बाद हम वापस आएंगे और सिर्फ हम दोनों ही आएंगे। सांझ हैरानी से देखने लगी, फिर बोली, नहीं जी, नेक्स्ट टाइम हम अपने बच्चे को लेकर आएंगे। सिद्धार्थ बेपरवाही से देखते हैं। सांझ मुंह खोले सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ उसकी गाल पर किस करके जल्दी से वॉशरूम की तरफ चला गया।
सिद्धार्थ के जाने के बाद सांस सेंस में आई, फिर वॉशरूम के रूम के दरवाजे बंद को देखकर मुस्कुराने लगी और सूटकेस की तरफ आकर अपना सामान पैक करने लगी। उसने ब्रेकफास्ट भी रूम में ऑर्डर कर लिया। उनको निकलना था तो ज़्यादा टाइम नहीं थे उनके पास। जब तक सिद्धार्थ नहाकर बाहर आया, इतने में ब्रेकफास्ट भी आ गया। साँझ ने सिद्धार्थ के पहने कपड़े और शूज वापस निकाल कर रख दिए। बाकी सब सूटकेस में पैक कर लिया। साँझ सोफे पर बैठी फ़ोन चला रही थी। ब्रेकफास्ट के लिए सिद्धार्थ का वेट कर रही थी। सिद्धार्थ ने एक नज़र उसे देखा, फिर बेड पर रखे कपड़े पहन लिए और साँझ के पास आकर बैठ गया। साँझ ने भी फ़ोन साइड में रख दिया और ब्रेकफास्ट प्लेट में निकाल कर बोली, जी जल्दी खाते हैं, हम लेट हो रहे हैं, कहीं फ़्लाइट न मिस हो जाए हमारी। सिद्धार्थ कॉफ़ी का कप उठाते हुए आराम से सिप लेकर बोला, सो व्हाट, मिस हो गई तो कल की फ़्लाइट से चले जाएंगे। साँझ सिद्धार्थ की बात पर उसे घूरने लगी। सिद्धार्थ ने कॉफ़ी पीते हुए ही उसे देखा। सिद्धार्थ हल्का सा हंस दिया और बोला, अच्छा सॉरी, अब डांटना मत, आप चल रहे हैं आज ही। साँझ उसके सामने रखे खाने की प्लेट करते हुए बोली, खाइए जल्दी खाना, हम बता रहे हैं हमारी फ़्लाइट मिस हुई ना तो हम बात नहीं करेंगे आपसे। कितने दिन रहेंगे, घर तो वापस जाना ही होगा ना, और वहाँ शौर्य वेट कर रहे हैं हमारी, बार बार वीडियो कॉल करके पूछ रहे हैं हम कब आ रहे हैं वापस। बच्चे का सोचिए आप। सिद्धार्थ चुपचाप साँझ की डांट सुनते हुए खाने लगा। आजकल साँझ ने दूसरी बीवियों वाले गुण आ गए थे। डांट देती थी सिद्धार्थ को, लेकिन बड़े प्यार से डांटती थी। लगता ही नहीं था कि वो डांट रही हैं। सिद्धार्थ तो उसकी प्यारी प्यारी बातें सुनता रहता और मजाले बंदा अपनी बीवी के साथ पलटकर लड़ने लग जाए। बड़ी मुश्किल से तो उसने साँझ को इतना ऑफेंड किया था। साँझ अब कुछ भी बात शेयर करने से पहले सोचती नहीं थी। अब दोबारा उसे चुप थोड़ी ही करवाना था। वैसे भी उसे बुरा लगता भी नहीं था साँझ की बातों का, बस प्यार आता था, और जब उसकी बारी आती थी प्यार जताने की तो वो पूरे बदले लेता था। साँझ की नहीं सुनता था फिर ज़्यादा। ब्रेकफास्ट के बाद दोनों ने अपना सामान उठाया और रूम से बाहर आने लगे। दोनों ने एक बार पूरे रूम को देखा। पिछले 10 दिनों से वो रह रहे थे यहाँ। बहुत खूबसूरत यादें बनाकर जा रहे थे वो। साँझ ने सिद्धार्थ की तरफ देखा तो सिद्धार्थ भी उसे देखने लगा और उसे कंधे से पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। साँझ मुस्कुराकर उसके चेहरे को देखने लगी। सिद्धार्थ ने बड़े प्यार से उसका माथा चूम लिया और बोला, मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे अच्छे कुछ दिन बिताकर जा रहा हूँ। यह मेमोरीज मुझे हमेशा याद रहेंगी। हमारी मैरिड लाइफ के यह दिन हम शायद ही कभी भूल पाएँ। थैंक्स फॉर एवरीथिंग जान। मेरी उम्मीद से ज़्यादा मुझे प्यार मिला आपसे। मेरे पास दुनिया की बेस्ट वाइफ है, इस बात को 100% श्योरिटी के साथ फील करके जा रहा हूँ, और आपके लिए मेरा प्यार 1000 टाइम्स ज़्यादा बढ़ गया। साँझ मुस्कुराकर देखती रही। साँझ क्या बोले, उसे शब्द ही नहीं मिल रहे थे। सिद्धार्थ ने फिर साँझ का माथा चूम लिया और बोला, चले जान, फिर आप मुझे डांटेंगी अगर लेट हो गए हैं एयरपोर्ट जाने में। साँझ हंसने लगी। सिद्धार्थ भी हंस दिया। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े अपना लगेज लेकर नीचे आ गए। उनकी कार तैयार थी। दोनों आकर कार में बैठ गए और एयरपोर्ट की तरफ चले गए। साँझ सिद्धार्थ के सीने से लगे पेरिस की सड़कों को देखते हुए जा रही थी। दोनों बहुत घूमे थे। पेरिस सिटी में कोई ऐसी जगह नहीं होगी यहाँ दोनों गए नहीं होंगे घूमने, और अपने दिल खोल कर रख दिए दोनों ने। अब दोनों एक दूसरे की बहुत अच्छी तरह से समझ गए थे। खामोशी पढ़ना भी जानते थे। दिल्ली रात के 8 साढ़े 8 बजे तक सिद्धार्थ की रोल्स रॉय बंसल मैंसन में एंटर हुई। हॉल में अपने दादू दादी के पास नीचे ज़मीन पर बैठकर अपने खिलौने से खेलते हुए शौर्य ने जब कार की आवाज़ सुनी तो शोर मचाने लगा। उसे पता चल गया उसके मम्मी पापा आ गए। आज तो सो भी नहीं रहा था। वनराज जी और जानवी जी भी उनका वेट ही कर रहे थे। ड्राइवर उनको पिक करने गया था। कार की आवाज़ सुन वो मुस्कुरा दिए और शौर्य का रिएक्शन देखा तो ज़्यादा खुश हो गए। शौर्य अपने खिलौने छोड़ उठकर अपने नन्हे नन्हे कदमों से दरवाजे की तरफ भागा। वहीं साँझ और सिद्धार्थ भी अब जल्दी से घर जाना चाहते थे। साँझ तो कुछ ज़्यादा ही उतावली हो रही थी अपने बच्चे से मिलने के लिए। जैसे ही घर में कार आकर रुकी, जल्दी जल्दी से दरवाज़ा खोलकर साँझ अंदर की तरफ भागी। सिद्धार्थ पहले तो हैरान हुआ, लेकिन फिर मुस्कुरा दिया। साँझ भागकर अंदर आई। जैसे ही उनकी नज़र अपने बच्चे पर गई तो इमोशनल सी हो गई।
शौर्य भी भागकर आ रहा था। साज के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल और आंखों में नमी आ गई। वो दरवाजे के पास बैठ गई और अपनी बाहें शौर्य की तरफ फैला दी। शौर्य भी अपनी मम्मा को देखकर खुश हो गया और भागता हुआ आकर साज के गले से लिपट गया। साज ने अपनी आंखें ही सुकून से बंद कर ली और शौर्य को अपने आगोश में ले लिया। कितने दिनों बाद वो अपने प्यारे बच्चे से मिल रही थी। वनराज जी और जानवी जी भी मुस्कुराकर सोफे से उठकर खड़े हो गए और उनकी तरफ आने लगे। साज आंखें बंद किए अपने बच्चे को फील कर रही थी। सिद्धार्थ भी आया, उनकी नज़र भी दोनों पर गई और चेहरे पर स्माइल आ गई। फिर अपने सामने अपने मॉम डैड की तरफ आ गया और झुककर उनके पैर छू लिए। दोनों ने उसे आशीर्वाद दिया तो सिद्धार्थ बोला, कैसे हैं आप दोनों? जानवी जी मुस्कुराकर, हम सब ठीक हैं, लेकिन घर खाली सा लग रहा था। सिद्धार्थ हल्का सा मुस्कुरा दिया, फिर दोबारा पीछे मुड़कर साज और शौर्य को देखने लगा। साज ने फिर शौर्य को अपने से अलग किया और उसका छोटा सा हाथ अपने हाथों में लेकर दोनों गालों को बड़े प्यार से किस करके उसकी बालों में बड़े प्यार से हाथ फेरने लगी। साज के चेहरे पर बेचैनी, अपने बच्चे के लिए प्यार साफ दिख रहा था। साज मासूम सा मुंह बनाकर शौर्य को लाड करते हुए बोली, शौर्य हमारा बाबू कैसे हैं आप? शौर्य भी इतने दिनों बाद अपनी मम्मा को देखकर बहुत खुश था और बोला, मम्मा आई मिस यू, अब आप मत जाना। साज को बहुत प्यार आया उस पर। शौर्य का माथा बड़े प्यार से चूमा और बोली, हाँ जी राजे, अब हम अपने बच्चे को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, यहाँ भी जाएंगे, आपको साथ लेकर जाएंगे। शौर्य चहक उठा, साज भी मुस्कुरा दी। सिद्धार्थ भी पीछे खड़ा मुस्कुरा दिया। साज शौर्य को गोद में लेकर उठा और नीचे उठकर खड़ी हो गई और सामने देखा। शौर्य ने जब सिद्धार्थ को देखा तो उसकी तरफ बाहें फैलाकर बोला, पापा। सिद्धार्थ को भी सुकून सा आ गया। वो भी जल्दी आया और शौर्य को अपनी गोद में उठा लिया और उसे गले से लगा लिया। साज मुस्कुराने लगी, फिर माँ पापा की तरफ आ गई। उसने पहले वनराज जी के पैर छुए और उनके सीने से लग गई और बोली, पापा कैसे हैं आप? वनराज जी उसके सर पर हाथ फेरकर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, आप कैसी हैं? साज उससे अलग होकर मुस्कुराकर सर हिला दी, बोली, हम भी अच्छे हैं पापा। फिर साज जानवी जी के गले लग गई। जानवी जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेर दिया। साज उससे अलग हो गई। सब खुश थे। सिद्धार्थ ने भी शौर्य के माथे को चूम लिया और बोला, अपनी मम्मा को ही मिस किया या पापा भी याद थे? शौर्य खुश होकर, मैंने अपनी मम्मा और पापा दोनों को मिस किया पापा, मैं भी जाऊंगा घूमे घूमे, मुझे भी लेकर चलो। सिद्धार्थ बड़े प्यार से, बिल्कुल बच्चा, अब आपकी सेवा में ही हम बहुत जल्दी आपको लेकर चलेंगे। शौर्य खुश होकर, सच्ची पापा? सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। सब आकर हॉल में बैठ गए। साज जानवी जी के पास बैठी बातें करने लगी। शौर्य भी अब साज की गोद में आकर बैठ गया। बहुत दिनों बाद वो मिली थी तो पापा से बातें कर रही थी। सिद्धार्थ भी थोड़ी बहुत बातें कर रहा था। वो सब कॉफ़ी पी रहे थे। डिनर की भूख नहीं थी। साज और सिद्धार्थ को वनराज जी और जानवी जी डिनर कर चुके थे। वो माँ पापा के साथ बैठकर कॉफ़ी पीने लगे। कॉफ़ी पीने के बाद सिद्धार्थ सोफे से उठकर खड़ा हो गया। सब उसे देखने लगे तो बोला, मुझे फ्रेश होना है, मैं जा रहा हूँ। मॉम डैड आप भी अब रेस्ट कीजिए, कल बातें करेंगे सब बैठकर, और शौर्य को आज ऊपर लेकर ही आना आप। गुड नाइट मॉम डैड। डैड ने भी उसे विश किया। साज का चेहरा खिल गया। आज उसका भी मन था शौर्य आज उसके साथ ऊपर सोएं। सिद्धार्थ ने साज को एक नज़र देखा, फिर ऊपर चला गया। साज के चेहरे पर स्माइल आ गई। यह तो अलग बात थी, उन दोनों के बीच एक दूसरे की खामोशी को भी बखूबी समझते थे। सिद्धार्थ के जाने के बाद जानवी जी साज से बोली, साज तुम भी जाओ, रेस्ट कर लो, सफ़र से थक गई होंगी तुम भी। साज ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया और शौर्य को अपने से गले से लगाकर बोली, माँ हम शौर्य को भी लेकर जा रहे हैं। जानवी जी ने हाँ में सर हिला दिया। साज शौर्य को लेकर सोफे से उठकर खड़ी हो गई और बोली, गुड नाइट माँ, गुड नाइट पापा। माँ पापा ने भी प्यार से उसे विश कर दिया। साज शौर्य को लेकर ऊपर आ गई। माँ पापा भी अपने रूम में चले गए। साज रूम में आई तो देखा सिद्धार्थ अभी भी वॉशरूम में था। साज शौर्य को बेड पर बिठाकर खुद चेंज करने चली गई। थोड़ी देर में वो नाइट सूट चेंज करके बाहर आई और शौर्य के साथ खुशी से खेलने लगी। सिद्धार्थ भी वॉशरूम से बाहर आकर उसके पास बेड पर आ गया। वो भी शौर्य के साथ मस्ती करने लगा। शौर्य बहुत चहक रहा था आज।
दोनों लव बर्ड्स इस वक्त अपने बेटे को पैम्पर करने में लगे हुए थे। तीनों के चेहरे पर खूबसूरत हंसी थी। सिद्धार्थ शौर्य को बहुत हंसा रहा था और सांझ उन दोनों को देखकर खुश हो रही थी। काफ़ी रात तक वो तीनों अपनी ही दुनिया में मस्त रहे। इतने दिन उनका बेटा उनके बिना रहा था। उनका भी फर्ज था अपने बच्चे को भी स्पेशल फील करवाएं, जो वो करवा रहे थे। बच्चों को और क्या चाहिए। सिद्धार्थ और सांझ को हनीमून से आए 2 हफ्ते हो गए थे। सिद्धार्थ अब अपने ऑफिस जाने लगा था और बहुत बिजी रहता था। 20 दिन का ऑफिस से ब्रेक लिया था जो उसने अब वो पूरी तरह से अपने काम में डूब गया था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वो अपनी पर्सनल लाइफ मैनेज नहीं कर रहा था। अपनी लव लाइफ भी बहुत अच्छे से जी रहा था। सिद्धार्थ आज सुबह 8 बजे चला गया और शाम 7 बजे वो घर आ जाता था। फिर थोड़ा टाइम शौर्य के साथ खेलता और बाकी का टाइम अपनी बीवी को भी देता। दोनों में इतनी अंडरस्टैंडिंग तो थी। सांझ भी सिद्धार्थ का पूरा ध्यान रखती। बहुत खुश रहते थे वो। सारा दिन वो भी शौर्य और फैमिली के साथ बिताकर रात का टाइम वो अपने पति के साथ ही बिताती। बहुत बातें करती वो सिद्धार्थ से। सिद्धार्थ आराम से उसकी बातें सुनता। 2 दिन से वनराज जी और जानवी जी भी इंदौर गए हुए थे। वो 2-4 दिन में वापस आने वाले थे। घर पर बस सांझ और शौर्य ही होते थे दिन में। सिद्धार्थ भी पिछले 2 दिनों से जल्दी आ जाता था थोड़ा। आज शौर्य स्कूल से वापस आया और सांझ ने उसे चेंज करवा दिया। फिर उसे लेकर किचन में आ गई और जूस पिला दिया। सिद्धार्थ के लिए दोपहर के खाने के टाइम का टिफ़िन पैक हो रहा था। आज तीनों बाहर ही डिनर करके वापस रात को घर आने वाले थे, तो सांझ ने सोचा वो लंच भी खुद ही ले जाएंगी सिद्धार्थ के लिए। उसने शौर्य को थोड़ा सा कुछ खिला दिया। फिर तीनों का लंच टिफ़िन में पैक कर लिया और शौर्य से बोली, बाबू पापा के पास चलें, फिर हमें वो घूमी लेकर जाएंगे। शौर्य ने सुना तो खुश हो गया और बोला, यस मम्मा, चलो पापा के पास। सांझ हंसने लगी और उसे गोद में उठा लिया और गाल पर किस कर दी। वो घर में दोनों अकेले थे तो यहाँ क्या करते। सांझ का मन हो रहा था सिद्धार्थ के पास जाने का। ड्राइवर ने टिफिन पकड़ा। सांझ सर्वेंट के बड़े आराम से घर का ख्याल रखने को बोलकर शौर्य को लेकर सिद्धार्थ के ऑफिस की तरफ चली गई। उसने शौर्य का स्कूल बैग भी साथ में ले लिया कि वो उसे वहीं स्टडी करवा देंगी। शौर्य सांझ की गोद में बैठा था। सांझ को उसकी भाभी का फ़ोन आ गया तो वो कार में बैठी अपनी भाभी से बातें करने लगी। हमारा शौर्य टुकुर टुकुर बाहर देख रहा था। वो मार्केट के रास्ते से निकल रहे थे। शौर्य अचानक से ज़ोर से बोला, मम्मा। सांझ एकदम से डर गई। उसने जल्दी से फ़ोन कट कर दिया और शौर्य को देखने लगी और बोली, शौर्य क्या हुआ राजे। शौर्य बाहर इशारा करते हुए बोला, मम्मा चाचू चाचू को देखा। सांझ ने सुना तो जल्दी से बाहर देखने लगी। उसने ड्राइवर से कहा, भैया गाड़ी रोकिए। ड्राइवर ने कार रोक दी। सांझ के चेहरे पर बेचैनी आ गई। उसने शीशा नीचे कर दिया और इधर उधर देखने लगी। उसे आदित्य कहीं नहीं दिखा। फिर वह शौर्य को पकड़कर बड़े आराम से बोली, बच्चा चाचू नहीं है यहाँ, वो बहुत दूर रहते हैं, अपने किसी और को देखा होगा। शौर्य मासूम सा मुंह बनाकर, मम्मा चाचू थे। सांझ पहले तो घबरा गई थी, लेकिन जब उसे तसल्ली की तो कोई नहीं दिखा तो थोड़ा शांत और शौर्य को अपनी गोद में अच्छे से लेकर बोली, नहीं राजे, चाचू नहीं है यहाँ। शौर्य कुछ नहीं बोला। सांझ ने शीशा ऊपर कर लिया और ड्राइवर से बोली, चलिए भैया। ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। सांझ की नज़रें एक बार बाहर चली गई और देखने लगी। उसके दिल में भी वहम सा बैठ गया। शौर्य को तो उसने समझा दिया था, लेकिन उसका दिल अब बेचैन हो उठा। वो शौर्य को कस के पकड़े बैठी थी। सिद्धार्थ ऑफिस में जाकर सांझ सीधे सिद्धार्थ की कैबिन की तरफ चली गई। एम्प्लॉय सांझ को ग्रीट कर रहे थे। सांझ भी सर हिला दिया और शौर्य का हाथ पकड़े वो सिद्धार्थ की कैबिन की तरफ आ गई और उसे नॉक कर दिया। अंदर सिद्धार्थ लैपटॉप पर बिजी था। सांझ का आना सरप्राइज ही था उसके लिए। उसे लगा सांझ शौर्य के साथ शाम को आएंगी। डिनर का प्लान था उनका। सिद्धार्थ ने लैपटॉप को देखते हुए बोला, कम इन। सिद्धार्थ के बोलते ही सांझ कैबिन खोलकर अंदर आ गई। सिद्धार्थ ने पहले तो उड़ती नज़र देखा था, लेकिन फिर सांझ और शौर्य को देखकर दोबारा देखने लगा। शौर्य खुश हो गया और सिद्धार्थ की तरफ भागा। सांझ के चेहरे पर बेचैनी थी, लेकिन सिद्धार्थ को देखकर मुस्कुरा दी। सिद्धार्थ ने चेयर पीछे की और शौर्य की तरफ बाँह फैला दी और सांझ से बोला, जान
आपको नॉक करके आने को किसने बोला? सीधे अंदर आया करिए आप। आपके हस्बैंड का केबिन है, मतलब आपका केबिन है यह। साज मुस्कुरा दिया और उसकी तरफ आ गई। सिद्धार्थ ने शौर्य को उठाकर सामने टेबल पर बिठा लिया और उसकी गाल हल्के से खींच दी। शौर्य खुश होकर बोला, पापा, मम्मा ने कहा आप घूमी घूमी लेकर जाओगे। सिद्धार्थ ने बड़े प्यार से कहा, बिल्कुल बच्चा, बिल्कुल लेकर जाएंगे। बस थोड़ा सा काम कर लो फिर चलते हैं। शौर्य खुश होकर, ओके पापा। सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया, फिर साज को देखने लगा। साज के दिमाग में शौर्य की बातें घूम रही थी। उसे डर सा लग रहा था कि सच में शौर्य ने आदित्य को तो नहीं देखा। साज अपनी सोच में थी और सिद्धार्थ उसे देख रहा था। साज के चेहरे की टेंशन उससे छिपी नहीं रही। उसने शौर्य को टेबल से नीचे उतार दिया तो शौर्य अपने में ही मस्त हो गया। सिद्धार्थ चेयर से उठकर साज की तरफ आया। साज अब जाकर सेंस में आई। सिद्धार्थ उसके पास आया और धीरे से कमर से पकड़ लिया। साज सिद्धार्थ को देखती रही। सिद्धार्थ उसे देखते हुए बोला, मेरी जान के चेहरे पर टेंशन, वो भी मेरे होते हुए? यह तो गलत बात है जान। क्या बात है बताइए। साज ने सिद्धार्थ की टी शर्ट को अपने दोनों हाथों में धीरे से पकड़ ली। सिद्धार्थ की बाहों में होकर वो कुछ छुपा नहीं पाती थी। अब वह सिद्धार्थ से बोली, जी आपको पता है आदित्य कहाँ है? आज इतने दिनों बाद साज के मुंह से आदित्य का नाम सुनकर सिद्धार्थ थोड़ा हैरान हुआ। उन्होंने तो अब तक कभी जिक्र भी नहीं किया। सिद्धार्थ साज के चेहरे को गौर से देखते हुए बोला, यूएसए में है वो। व्हाट हैपेंड साज? जी हम आ रहे थे तो शौर्य को मार्केट में आदित्य दिखे, लेकिन जब हमने देखा तो हम ही नहीं दिखे। अब बच्चा झूठ तो नहीं बोलेगा, क्या पता शौर्य ने सच में देखा हो। सिद्धार्थ ने साज की बात सुनी तो हल्का सा मुस्कुरा दिया और आगे बढ़कर उसका माथा चूम लिया। साज ने आंखें बंद कर ली। सिद्धार्थ उससे अलग होकर प्यार से बोला, जान, मेरे होते हुए क्यों टेंशन लेती हैं आप? आदित्य के यहाँ से जाने से लेकर वहाँ वाशिंगटन में लैंड होने तक की सारी डिटेल्स हैं मेरे पास। वो जा चुका है यहाँ से और कभी वापस नहीं आएगा। वो शौर्य बच्चा है, मार्केट में आदित्य जैसी लुक वाले लड़के को देख लिया होगा। कई बार तो हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो तो फिर भी बच्चे हैं, कंफ्यूज हो गए होंगे। साज सिद्धार्थ को देखते हुए बोली, जी पक्का ना? आदित्य अब कभी वापस नहीं आएंगे ना? सिद्धार्थ उसे देखते हुए, जान एक बात की तो गारंटी है, मेरे होते हुए आपकी परछाई तक भी नहीं आएगा। और अगर मेरे होते हुए मेरी बीवी डर रही हैं तो शायद मैं फेल हूँ अभी तक आपको यह यकीन दिलाने में कि आपको प्रोटेक्ट करना मैं अपनी जान से भी ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ। मे बी यू डोंट ट्रस्ट मी। साज ने सुना तो जल्दी से ना में सर हिला दिया। सिद्धार्थ के सीने से लग गई और उसकी पीठ को कस के पकड़ कर बोली, नहीं जी, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? हमें आप पर सबसे ज़्यादा भरोसा है। हम जानते हैं आपके होते हुए हमें कभी कुछ नहीं होगा। हम बस ऐसे ही पूछ रहे थे। सिद्धार्थ ने भी उसे बाहों में प्यार से भरा और उसके सर पर हाथ फेरते हुए सर पर किस कर लिया और बोला, साज, शायद आपको बुरा लगे लेकिन हमारे रिलेशन में आदित्य का जिक्र पसंद नहीं। दोबारा आपके मुंह से उसका नाम निकला मैं हर्ट हो जाऊंगा। अगर मैं उसे रिश्ता ख़त्म कर लिया है तो आपके लिए भी वो कुछ नहीं है। किसी पराये आदमी का जिक्र अपनी बीवी के मुंह से सुनना बिल्कुल पसंद नहीं मुझे, और स्पेशली आदित्य का बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूँगा। बाकी आपकी मर्जी। साज ने सुना तो सिद्धार्थ को अलग होकर देखने लगी। सिद्धार्थ के चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन थे। साज जल्दी से बोली, जी हम तो ऐसे ही बोल रहे थे, आप नाराज़ हैं हमसे? सिद्धार्थ उसे देखते हुए, जी नाराज़ तो हूँ मैं आपसे। सिद्धार्थ साज की बाहों से आज़ाद करने लगा तो साज ने जल्दी से दोबारा सिद्धार्थ को पकड़ लिया और उसके सीने से लग गई और बोली, जी सॉरी, हम कभी नहीं बोलेंगे, सच्ची में आप नाराज़ मत होइए, सॉरी। सिद्धार्थ ने साज की बेचैनी देखा तो उसे बाहों में वापस भर लिया और बोला, डोंट से सॉरी, से यू लव्स मी। साज जल्दी से, आई लव यू जी, आप नाराज़ मत रहिए। सिद्धार्थ के चेहरे पर स्माइल आ गई और साज को खुद से अलग करके उसका चेहरा हाथ में लेकर उसके माथे को चूम लिया। साज की सारी बेचैनी खत्म हो गई। उसे ऐसे देखकर प्यार से बोला, रात को शौर्य को जल्दी सुलाकर थोड़ा प्राइवेट टाइम मेरे लिए निकाल लेना, आई विल बी हैप्पी। साज हल्का सा हंसती और सिद्धार्थ को हल्का सा मार दिया। सिद्धार्थ भी हंसने लगा, फिर उसका हाथ पकड़कर उसे लेकर सोफे की तरफ आ गया और बैठ गया। उसका लाड साहब अपनी ही दुनिया में था।
अब शौर्य को भी आदत हो गई थी। उनके मम्मी पापा तो रोज़ काम पर थे, अब तो वो बच्चा भी क्या ही ध्यान दे, वो अपने में खेलता रहता। सांझ सिद्धार्थ से बोली, जी हम लंच लेकर आए हैं। शौर्य ने भी लंच नहीं किया तो उनको भी करवा देंगे और आप भी खा लीजिए। सिद्धार्थ हाँ में सर हिला दिया और ओपन करो कहकर अपना लंच लगवा लिया। सांझ शौर्य से बोली, बाबू यहाँ मम्मा के पास आइए, खाना खाइए। शौर्य ने ना में सर हिलाकर बोला, नो मम्मा, मुझे खाना नहीं खाना, चलो ना घूमे घूमे। शौर्य की बात सुनकर सांझ और सिद्धार्थ दोनों उसे देखने लगे। सिद्धार्थ बोला, शौर्य आइए खाना खाइए, नहीं तो लेकर नहीं जाएंगे हम आपको। शौर्य जल्दी से भागकर सिद्धार्थ के पास आया और बोला, नहीं पापा, मैं जाऊंगा। सिद्धार्थ और सांझ दोनों मुस्कुरा दिए। सिद्धार्थ उसे उठाकर अपने और सांझ के बीच सोफे पर बिठा लिया और बोला, अच्छा लेकर जाएंगे आपको, पहले खाइए थोड़ा। हमारा मासूम शौर्य बैठा रहा। सांझ एक ही प्लेट में तीनों का डाल लिया और फिर शौर्य को अपनी गोद में लेकर सिद्धार्थ के पास खिसक गई। सांझ शौर्य को खिलाने लगी, सिद्धार्थ भी खाने लगा। साथ में सांझ के मुंह में भी खाना डाल देता। अगर उसकी बीवी अपने बच्चे को खिला रही थी तो एक मर्द का सबसे पहला बच्चा तो उसकी वाइफ ही होती है। तो सिद्धार्थ अपने बच्चे यानी अपनी सांझ को खिलाने लगा। सांझ भी आराम से खा रही थी और रात में शौर्य को भी खिला रही थी। खाना खाने के बाद सिद्धार्थ ने हाथ साफ किए और बोला, आप दोनों बैठो, बस थोड़ा काम है वो फिनिश कर लो, फिर चलते हैं। सांझ ने हाँ में सर हिला दिया और बोली, जी ठीक है, हम भी शौर्य को उनका होमवर्क करवा देते हैं, फिर बाद में यह करेंगे ही नहीं। सिद्धार्थ ने सांझ की गाल पर हल्के से खींच ली और उठकर अपनी चेयर की तरफ आ गया। सांझ शौर्य को उसका स्कूल बैग लेकर नीचे कारपेट पर बैठ गई और उसे होमवर्क करवाने लगी। सांझ के पास शौर्य शांति से पढ़ लेता था। होमवर्क करने के बाद सांझ शौर्य के साथ खेलती रही। सिद्धार्थ अपना काम करता रहा। 4:30 बजे के आसपास सिद्धार्थ उन दोनों को लेकर ऑफिस से निकल गया। वो तीनों थोड़ा लॉन्ग ड्राइव करके थीम पार्क पहुँचे और उनका बच्चा तो ऐसी जगह पर जाना ही पसंद करता था, तो वो भी शौर्य के लिए ही आए थे। शौर्य खुश हो गया और उछल कूद करने लगा। सांझ और सिद्धार्थ उसके आसपास घूमते रहे। दोनों ने हाथ पकड़े थे और टहलते हुए बातें कर रहे थे। उनका बच्चा दूसरे बच्चों के साथ खेलने में बिजी हो गया। इस कहानी का आगे का भाग आप लोग को सुनना है तो कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।